नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत में आज ऐश्वर्य का एजेंडा है। दोस्तों, आज का दिन 130 करोड़ भारतीयों के लिए जीत का दिन है। कोरोना के खिलाफ जीत। आज देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का एक और कीर्तिमान रच लिया। जी हां, वैक्सीनेशन का यह आंकड़ा 100 करोड़। 100 करोड़ में इतना जीरो आता है साहब, गिनने में भी 2 मिनट लग जाता है। 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है भारत आज। दोस्तों, देश को यह इतिहास रचने में केवल 9 महीने लगे हैं। 9 महीने। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ भारत ने जिस मजबूती से लड़ाई लड़ी, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इस ऐतिहासिक मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो असली हकदार हैं इसके, जो लेके आए, जिन्होंने ये साबित किया कि कई ऐसे राजनीतिक दल, कई ऐसे नेता, कई ऐसे धर्मगुरु अचानक खड़े हो गए थे हिंदुस्तान में कि वैक्सीन मत लगाओ। किसी ने कहा यह बीजेपी की वैक्सीन है, किसी ने कहा वैक्सीन लगाने से नपुंसक ना हो जाओ, किसी ने कहा वैक्सीन मत करो, इससे तो नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद हमारे डॉक्टर्स, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। दोस्तों, जब देश वैक्सीन का महाशतक, ये महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और विराट कोहली के शतकों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, जब देश वैक्सीन का महाशतक लगा रहा था, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल RML के नाम से जो जाना जाता है, वहां थे। प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही बनारस के अरुण राय को 100 करोड़वीं, यानी मतलब 100 करोड़वीं जो डोज थी, वो प्रधानमंत्री के सामने लगी। 100 करोड़ अगर मैं अभी स्क्रीन के सामने ले आऊं तो शायद स्क्रीन हमारा छोटा ना पड़ जाए, इतने जीरो हो जाते हैं। लेकिन ये 130 करोड़ भारतीयों का देश है, यहां कुछ भी ज्यादा या बहुत ज्यादा नहीं होता। तो अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है और बढ़ेगा भारत इस तरह। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ यह लड़ाई कोई आसान नहीं है। आज ऐश्वर्य का एजेंडा यह है, इसलिए पूछता है भारत में, क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई ड्रग्स बंबई में इतना बड़ा हो रहा है, आप पूछता है भारत वैक्सीन पे कर रहे हैं। भाई एनसीबी अपना काम कर रही है उधर। एनसीबी के ऊपर कई लालछन लगाए गए। अब से कुछ देर पहले मेरी साथी सुचरिता कुकरेती के साथ समीर वानखेड़े ने बात की। क्या बोला? एनसीबी अपना काम कर रही है, हमें काम करने दीजिए भारत की एजेंसियों को काम, जिस तरह से यहां हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। क्या कितने राजनीतिक दल हैं जिन्होंने उंगली नहीं उठाई भारत के हेल्थ सिस्टम पर? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवाल नहीं पूछा कि किया क्या है आपने, उसका जवाब प्रधानमंत्री ने तब नहीं, लेकिन उनकी स्कीम्स में भारत के मेडिकल स्टाफ, भारत के फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिन्हें कहते हैं, उन्होंने दिया है आज उन सबको जिन्होंने सवाल उठाया था। इसी तरह समीर वानखेड़े ने भी कहा कि हम ये नहीं देखते कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, हम काम करते हैं, जो गलत है वो गलत है। वहां हो रहा है। आज एक और बड़े एक्टर की बेटी को, जो खुद भी एक्टिंग में, समन दिया गया। लेकिन आज ये ज्यादा बड़ा विषय है, क्योंकि ये हर एक घर, भारत का हर एक नागरिक, फर्क नहीं पड़ता आप 6 साल के हैं या 60 बरस के, ये आपको फर्क डालता है वैक्सीनेशन। और जल्द ही बच्चों के लिए, 18 बरस से नीचे वाले बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। हमारे आइडल कैसे होने चाहिए? ये डॉक्टरों जैसे जो घंटों घंटों वो PPE सूट, मैं सच बता रहा हूं, 80% भारत को क्या पता था PPE सूट क्या होता है? कोविड से पहले नहीं।
लेकिन भारत के युवाओं के आइडल, मार्गदर्शक, उनकी इंस्पिरेशन कौन लोग होने चाहिए? कौन लोग होने चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज दो उदाहरण है आपके सामने। एक के पास सब कुछ है, सब कुछ आप नाम लीजिए, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, नाम, घोड़ा, गाड़ी, सब, लेकिन क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं। वही हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेज, हमारे वार्ड बॉयज, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, तनख्वाह आ रही, कई जगह तनख्वाह भी लेट आ रही है, अपने खुद के बच्चों से नहीं मिल रहे, अपने खुद के परिवार वालों से नहीं मिल रहे। किस लिए? ताकि दूर सुदूर में जाके वैक्सीनेशन लगा सकें। पहले इन्हीं डॉक्टर्स ने अस्पताल में खड़े रहकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बार श्रेय अपने आप नहीं कहा, इनका श्रेय है, इनको दीजिए। राजनेता एक समीकरण, एक नीति बना सकते हैं, वो किया, उसकी जरूरत थी तभी हुआ, लेकिन नीति बनने के बाद उस पर इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, वो जरूरी है। और वो किसने किया? देशवासियों, वो हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारे नर्सिंग स्टाफ। हमने देखा कोविड में जब जरूरत थी तो हमारे फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स, फर्क नहीं था कौन प्राइवेट में है, कौन सरकारी अस्पताल में, कौन कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, कौन कल पास करके आया है, सब एक साथ लाइन में खड़े थे आपकी और हमारी जान बचाने के लिए। वो होने चाहिए 2021 में भारत के युवा के मार्गदर्शक, के आइडल। अगर आज हमारे बच्चे देखें, खड़े हो, तो उनके पास, मैं बार बार कह रहा हूं, ये दो एग्जाम्पल है। आज दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं देश में। एक ड्रग्स को लेके, जहां पर भारत की फिल्म इंडस्ट्री के से जुड़े हुए कई लोगों पर सवाल है, कई लोग जेल में हैं। वहीं यहां हमारे डॉक्टर्स ने, जो एक कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा था ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, उनकी नीतियों पर चलना। कोविड ऐसा था कि आप और हम, ज्यादातर लोग घरों में बैठ गए थे बंद होकर, अपने रिश्तेदारों में सुख दुख में नहीं जा रहे थे। ये डॉक्टर, ये मेडिकल स्टाफ, ये नर्सेज, ये वार्ड बॉयज, ये क्लीनिंग स्टाफ को मत भूलिएगा, जिन्होंने अस्पतालों को साफ रखा, जिन्होंने आपके दुख को अपना दुख समझा, साथ में खड़े रहे, अपने घर के बारे में नहीं सोचा कि मेरे मां, मेरे बाप, मेरे बच्चा। कितने केस निकल के आए आप बताइए? कितने केस निकल के आए कि एक बाप अपने बच्चे को लेके आता है, बेटा या बेटी को, मां डॉक्टर है, नर्स है, अस्पताल में ऊपर से खिड़की से देखती है, मां ऊपर रो रही होती है, बच्चा नीचे बिलख रहा होता है, लेकिन मां बच्चे से नहीं मिलती, क्योंकि उसे 500 माओं के बच्चों को बचाना है। अस्पताल में यह था भारत का मेडिकल स्टाफ, जिसने कोविड से लड़कर जीता है, और उसी को आगे बढ़ाया है उन डॉक्टरों ने, जिन्होंने वैक्सीनेशन लगातार लगाया। इसीलिए बार बार कह रहा हूं ऐश्वर्या के एजेंडा में कि आपके सामने ये दो लोग हैं, आपको चुनना है, आपको चुनना है कि क्या है भाई, आपका आइडल कौन है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम जारी है वैक्सीनेशन को लेके ही। मैं चाहूंगा अगर उसके विजुअल्स आ जाएं। उसी के साथ साथ मैं सिर्फ कुछ एक आंकड़े दे रहा हूं, और प्रेम शुक्ला जी, अवनिजेश अवस्थी, डॉक्टर रवि मलिक, आ रहा हूं आप लोगों के पास। उसके बाद 100 करोड़ का आंकड़ा पार। मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं 1 मिनट के लिए लाइव जा रहा हूं। हिमांशु, क्या चल रहा है आपके पीछे रेड फोर्ट पे? क्या चल रहा है इस समय? कौन कौन है वहां? ओवर टू यू हिमांशु। देखिए ऐश्वर्य, मैं
मैं अभी ऐश्वर्या रेड फोर्ट पर नहीं हूं, मैं अभी हुमायूं के मकबरे पर हूं, क्योंकि रेड फोर्ट का जो है रास्ता है बहुत ज्यादा जाम था वहां पर, तो हम इस तरफ आए हुए हैं क्योंकि एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 100 ऐसे मॉन्यूमेंट हैं, आप देख सकते हैं सामने, जो पूरे देश भर में 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन हुआ है उसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। और ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे देश में अलग अलग जगहों पर, लगभग 100 ऐसी जगह हैं जहां पर इन मॉन्यूमेंट्स को सजाया गया है, लाइटनिंग की गई। आप देख सकते हैं कि तिरंगे की जो तस्वीर है वो पूरे तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगाई गई है। और हमारे साथ यहाँ पर वो व्यक्ति भी मौजूद है जिन्होंने ये लाइटनिंग की है। किस तरीके से आपने ये लाइटनिंग की है, किस तरीके से आपने ये लाइटनिंग की? सर ये लाइटिंग मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट किया था, आज मैं इसको पूरा कर पाया हूँ। और मैंने सफदरजंग टॉम लगाया है, हुमायूं टॉम लगाया है और खनखन टॉम लगाया है। बिल्कुल। तो और चारों तरफ ऐश्वर्या, मैं बता रहा हूँ आपको कि ना सिर्फ रेड फोर्ट बल्कि दिल्ली में ही हुमायूं टॉम और कुतुब मीनार, इस तरीके के पुराना भारत के लिए ये एक खुशी का मौका है। और ये यहाँ खुश होकर हमें अपने रास्ते से नहीं हट जाना है। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रेम शुक्ला जी, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 100 करोड़ का आंकड़ा पार होने के उपलक्ष्य पर, वैक्सीन पूरी होने पर, जरा उस पर सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हिमांशु बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह क्या कहा, सुनते हैं। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। उन सभी लोगों को जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेरे साथ मेरा पैनल वेट कर रहा है। प्रेम शुक्ला जी वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अवनीशेष अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक डायरेक्टर हैं राडिक्स हेल्थ केयर के। धर्मवीर चौधरी साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, बहन जी की पार्टी से। तारिक अहमद लारी साहब, मैं तो इन्हें समाजवादी पार्टी का नेता कहता हूं, तारिक साहब नाराज तो नहीं हो जाएंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी सीनियर लीडर कांग्रेस। त्रिपाठी जी आज चाय नहीं है, लेकिन आज मैं ये मेरी उम्मीद है, डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, एसपी हो, लारी साहब आप भी आज कम से कम हम सबको एक साथ ये कहना चाहिए कि 100 करोड़ की वैक्सीन, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ, जितना भी हेल्पिंग स्टाफ है, उसने ये लक्ष्य प्राप्त किया है और आगे बढ़ना है। अभी सबसे पहले तारिक अहमद लारी के पास जा रहा हूं। लारी साहब बताइए, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है इसमें? लारी साहब। देखिए, मैं अभी प्रधानमंत्री जी की बात भी सुन रहा था और मोदी जी की बात भी सुनी, जो आपने सुनाई। वैसे तो मैं सुनता नहीं उन लोग को, जो आप लोग सुना देते हैं वो सुन लेता हूं। प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। देश 100 करोड़ की वैक्सीन पे मैं देश की जनता को बधाई दूंगा। नहीं, मैं नहीं सुनता हूं, फालतू की बात नहीं सुनता हूं मैं। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं जी 100 करोड़ की वैक्सीन लगी है। हाँ, का आप किसी को भी कहें, प्रधानमंत्री इंसान, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। हाँ, और कोई नहीं दूसरा, बोलिए। नहीं, ये पार्टी नहीं है, जनसंघ के प्रधानमंत्री हैं, बस इतना क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। दूसरी बात ये रही, बीच में न टोकिए भाई, डिस्टर्ब होता है। अच्छा, बाकी बात जो आपको कहनी है आप बाद में बोलिए लारी साहब। ओके, इसमें मसला ये है कि 100 करोड़ जो वैक्सीन लगी और जो मुफ्त वैक्सीन की बात कह रहे हैं, तो मुफ्त वैक्सीन मोदी जी और योगी जी ने या किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दी थी, ये दी थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुई थी। ये तो पैसा वसूल रहे थे, क्योंकि बनियागिरी वाली सरकार है, पैसा जानती है पैसा कमाना है कि पैसा कैसे कमाए, हर जनता से पैसा वसूल रही थी। दूसरी बात, 100 करोड़ वैक्सीन लग गई, 100 करोड़ वैक्सीन लग गई। अब वैक्सीन कैसे लगी है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मरे हुए लोगों को भी वैक्सीन दिखाई जा रही है कि वैक्सीन लगी हुई है।
6 महीने बाद, मरने के 6 महीने के बाद इनके पास आ रही है खबर कि आपके वालिद को वैक्सीन लग गई। दूसरी बात, मैं उन करोड़ों लोगों की भी बात करूंगा जो बीमार हुए थे, बहुत सख्त बीमार हुए थे, दवाइयां नसीब नहीं हुई थी, इस साल तो बहुत ज़्यादा हुआ था, उनकी भी बात करनी चाहिए। जिनको ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुआ, जो उस पर मर गए, उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। ये जो पंपापुर में टॉम एंड जेरी वाले शो कर रहे हैं ये बैठ के कि 100 करोड़ जगह 100 इमारतों को इन्होंने सजाया है, वो पैसा बजाय इमारतों को सजाने के वो पैसा संभाल के रखें। वो पैसा जनता का पैसा है, आपके पंप एंड शो करने के लिए पैसा नहीं है कि आप पंप एंड शो करके पैसा दिखा रहे हैं कि और आप दिखा रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया। ये आपने नहीं किया, आपको जनता ने बैठाया, यही काम करने के लिए बैठाया गया था कि आप काम करेंगे। तो आपने कोई एहसान नहीं किया, या तो आपने एहसान किया तो बात अलग है कि आपने जनता के ऊपर एहसान कर दिया बहुत बड़ा कि जनता को आपने वैक्सीन लगवा दी और सब कर दी। दूसरा, 100 करोड़ आप कह रहे हैं, 30 करोड़ लोग बचे हैं। भाई जहां तक मेरी जानकारी है, 1/3 इसमें जवान हैं, 1/3 इसमें बुजुर्ग हैं और 1/3 लोग बच्चे हैं। तो 1/3 के हिसाब से भी 30 करोड़ तो हो नहीं रहा है कि बच्चे बच गए हों और लोग भी। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने आज तक वैक्सीन नहीं लगाई, ना मेरी बीवी ने लगाई, ना मेरे कई जानने वालों ने लगाई। दूसरी बात, मेरे बुआ के लड़के ने वैक्सीन लगाई। क्यों नहीं लगवाई आपने लारी साहब? हाथ में पूरा 12 इंच का, पूरा 12 इंच का। नहीं लारी साहब, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगाई, मेरा मन नहीं माना, मैंने नहीं लगवाई। मेरे भाई ने, मैं वही वजह बता रहा हूं, मेरे भाई ने लगवाई, मेरे कजन भाई ने, मेरे बुआ के लड़के ने लगवाई, उसका 12 इंच का क्लॉट निकला। 12 इंच का क्लॉट हो गया 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। इस तरह की बातें कम से कम टीवी दूसरा पे भाई मत किया है, कीजिए। उसने भावा जो उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। हाँ। नहीं, टीवी पर नहीं, आप फैक्ट है, मैं एड्रेस दे देता हूं, फोन नंबर देता हूं, अभी आप तुरंत अपने आदमी को बोलिए, मतलब मैं आपको नंबर दे रहा हूं, आप तुरंत अपने आदमी को बोलिए कि डायरेक्ट उसको लाइन पे ले ले और पूछ ले। मेरे पास उसका वीडियो भी मौजूद है, कम से कम लारी साहब, उसका पूरा प्रेम शुक्ला जी देख रहे हैं आप, मेरे को दिक्कत है, इनके नेता समझ गए, अखिलेश यादव समझ गए कि जब उन्होंने कहा था नहीं लगवाऊंगा, सब हो गया, सबको समझ आ गया कि वैक्सीन के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब दोबारा उसी लाइन पे आ रहे हैं। लारी साहब, नहीं होना चाहिए, मैं सही कह रहा हूं। अच्छा, उनका अच्छा ऑडियो चला जाता है बहुत अच्छे टाइम पे। प्रेम शुक्ला जी देखिए, ऑडियो चला गया, कह रहे हैं बाबा। हाँ, प्रेम शुक्ला जी जी ऐश्वर्य जी, देखिए, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराए वाली दशा को भी कुछ लोग प्राप्त हैं, वो उसी दशा को प्राप्त रहे, ये उनके लिए शुभकामनाएं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल सतत बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जिस तरह संकल्पबद्ध होकर काम किया, उसके कारण आज विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने में भारत, जिसको विकासशील देश कहा जाता था, वो महाशक्तियों की तुलना में भी अपने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को कवच देने के लिए अग्रणी देश की तरह आगे आया। अमेरिका जो नहीं कर सका, ब्रिटेन जो नहीं कर सका, जो P5 है, पावरफुल 5 नेशंस हैं, वो जो नहीं कर सके, वो काम भारत ने, जो भारत जो है निश्चित तौर पर उन देशों की तुलना में, हमारी अर्थव्यवस्था छोटी है, हमारा पर कैपिटा इनकम कम है, हमारा GDP कम है, लेकिन उन देशों की तुलना में हमारा संकल्प बल बेहतर है। और उसी के कारण चाहे फैटलिटी रेट हो, जो मृत्यु दर है भारत की बहुत कम रही, भारत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है बहुत सफल ढंग से हुआ, और ये सफलता जो है उसके बावजूद हुई कि इस देश के राजनीतिक विपक्ष ने जिस तरह से वैक्सीन के बारे में श्रीमान राहुल गांधी ने फैलाया कि आप हमारे देश के लोगों पर प्रयोग कर रहे हैं, श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, और आप आज भी देखिए ऐश्वर्य जी कि तमाम विपक्षी नेता, जो बड़े बड़े प्रमुख नेता हैं, उन्होंने ना तो अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया, न स्वयं वैक्सीन लेकर किसी प्रकार का आदर्श उदाहरण पेश किया। उसके बावजूद ऐसे जो गैर जिम्मेदार नेता हैं, इन गैर जिम्मेदार नेताओं पर भारत की जनता ने विश्वास नहीं किया। उसका विश्वास जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, क्या कह रहे हैं लारी साहब, बोलिए क्या कह रहे हैं? 100 करोड़ से अधिक लोगों ने जो है मेरे घर में भाई अपनी मर्जी चलती है, मैं किसी की मर्जी पर नहीं कोरोना का संवाहन करना चाहता मर्जी है कि वो वैक्सीन लगाएगी, वो इस माध्यम से जो है आप जाइए, इस देश को नुकसान पहुंचाने पर वैक्सीन लगवा संकल्पित हो, वो कहेगी नहीं लगवाएंगे, बनना चाहता है, एक-एक करके मेरे बेटे की मर्जी होगी लगवाने। एक सेकंड सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं, जरा डॉक्टर साहब को भी लाइएगा। तो नहीं लगवाएगा। मेरी बात वैसे अधूरी रह गई थी, प्रेम भाई बोलिए। प्रेम भाई, मेरी बात अधूरी रह गई थी, मेरी बात कट गई थी, फोन कट गया था।
देखिए जैसे जैसे एक जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन एक श्रद्धांजलि देनी चाहिए कि इनको इतना बड़ा जश्न, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग, हजारों लाखों लोग मर गए थे। मेरे घर के सामने ही शमशान घाट है, मैं वहां पे हर समय हर मिनट 200 चिताएं जलते हुए रोज देखता था, रोज नहीं हर मिनट देखता था। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए, लखनऊ का सबसे बड़ा शमशान घाट मेरे घर के सामने है, तो कितने लोग मरे होंगे, चाहे उसके आफ्टर इफेक्ट से मरे हो, मरे हैं। जनरली आज के दिन में 2 से 3 लाशें जलती हैं, 2 से 3 बॉडी आती है शमशान में, वो जलते हैं, उसको मानते हैं कि वो कोरोना नहीं है। लेकिन अगर कोरोना काल में इतनी सारी लाशें जल रही हैं तो इसका मतलब वो कोरोना से अफेक्टेड है, चाहे उसके शॉक से अफेक्टेड हो, चाहे जिस चीज से अफेक्टेड हो, कोरोना काल से अफेक्टेड, तो उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। बेगैरतों की तरह इस तरह बिल्डिंग सजाकर करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं करना चाहिए था। उस करोड़ों रुपए का इस्तेमाल आपको मेडिसिन की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने और मोदी योगी जी ने की है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और चाहिए था इनको, हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका जो श्रेय है उसको, उसका गौरव बोध नहीं हो रहा है। चीज को एक शो नहीं बनाया जाता है। देखिए इस देश का जो स्वास्थ्यकर्मी है उसने जो पराक्रम किया, अपने प्राणों को संकट में डाला, इस देश को उसने जो है जो स्वास्थ्य कवच दिया, उसका श्रेय है उसको। आप जैसे जो बिल्कुल जो गैर जिम्मेदाराना लोग हैं, जो राष्ट्रद्रोही शक्तियों के चाटुकार हैं, ऐसे चाटुकारों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर रवि मलिक, ऐसे बहस एक दूसरे के ऊपर। डॉक्टर साहब एक सेकंड भाई, डॉक्टर साहब और तारिक अहमद लारी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए, सारा का सारा श्रेय तो मेडिकल स्टाफ को, मैं ये मानता हूं, लेकिन आप मेरे को ये समझाइए कि अगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, तारिक अहमद लारी जी जैसे, लारी जी कह रहे हैं ना मैंने लगवाई, ना इन्होंने लगवाई, ना उन्होंने लगवाई, और भैया मैं नहीं कहता क्योंकि एक मैं किसी को जानता हूं उसके क्लॉट निकल आया, तो इस तरह की बात अगर अभी भी लोग करेंगे, मतलब 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, और अभी भी अगर ऐसी बात होगी कि भाई वैक्सीन से ये है, वैक्सीन से वो है, इस तरह की भ्रामक जानकारियां दी जाएंगी, या वो कह रहे हैं कि भाई असलियत में हुआ है, तारिक अहमद लारी जी कह रहे हैं कि असलियत में हुआ है, तो वंस इन मतलब अब क्या कहा जाए डॉक्टर साहब ऐसे के लिए? डॉक्टर साहब देखिए, मैं सबसे पहले तो नेशनल चैनल पे हाथ जोड़ के लारी जी को एडवाइस करूंगा कि वो प्लीज अपनी वैक्सीन लगवा लें। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। दूसरी चीज, वैक्सीन सेफ है या नहीं है ये क्लिनिकल ट्रायल बताएंगे, हमारे साइंटिस्ट बताएंगे, ना कि कोई और व्यक्ति जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं दोबारा से बता दूं, जनता भ्रमित बिल्कुल नहीं हो, ये वैक्सीन सेफ है। मैं आपको बता दूं 3 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिसके अंदर की हजारों लोगों के ऊपर टेस्ट की जाती है वैक्सीन, और अब तो वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को देने के बाद भी टेस्ट कर दिया। अब तो हमने 100 करोड़ देने के बाद भी वैक्सीन को टेस्ट कर दिया कि ये वैक्सीन सेफ है और ये बीमारी जानलेवा है। तो मैं लारी भाई से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया करके वैक्सीन को लगवा लें। इसकी बिल्कुल भी ये मत चिंता करें कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स इसके नहीं है। ये सारे साइंटिस्ट ने देख लिया। हमारे साइंटिस्ट का भी अपमान होगा जिन साइंटिस्ट ने दिन रात लगा के, आपको एक चीज बता दूं, 10 साल लगते हैं वैक्सीन को आने में, यहाँ 1 साल के अंदर साइंटिस्ट ने वैक्सीन लाके तैयार करके हमें दे दी। उसके बाद भी अगर हम इसको नहीं लगवाते हैं तो इसमें चिंताजनक विषय रहेगा। दूसरी चीज है, इसके अंदर हमें प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए। हमारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं, हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स क्या कहते हैं, WHO क्या कहती है, बनिस्बत के एक व्यक्ति विशेष बताए कि ये वैक्सीन क्या है या क्या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज डेफिनेटली सेलिब्रेशंस का दिन है। हमें अपने डॉक्टर्स, नर्सेस, सबको जिन्होंने कि अपने रक्त के साथ में, सींच के पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ में इस वैक्सीन का नंबर 100 करोड़ पे पहुंचाया है। तीसरी चीज, लारी साहब को यह भी बता दूं कि ये 100 करोड़ वैक्सीन में सेकेंड डोज भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि ये एक तिहाई करके हम कहें कि 100 करोड़ कैसे लग गई। हमारे देश में 270 करोड़ के करीब वैक्सीन लगेंगी, क्योंकि 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। 100 करोड़ की वैक्सीनेशन लगने का और इसमें सेलिब्रेशन का टाइम है। हमें सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें डॉक्टर्स को, और हमें अगले 100 करोड़ की तैयारी करनी चाहिए। इस बीमारी के लिए हमारे पास केवल एक ही विकल्प है और वो ये वैक्सीन है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन की जीत हम सबकी जीत है। वैक्सीन की जीत से ही केवल हम अपने हर हफ्ते 20 लोगों का क्लॉट निकाल रहे हैं डॉक्टर साहब, इसलिए इस तरह की बात ना कहिए।
मैं डॉक्टर की राय मानता हूं, तो डॉक्टर आप भी हैं तो डॉक्टर वो भी हैं। वो झोला छाप डॉक्टर नहीं है ना आप हैं, लेकिन आप अगर सरकार के डॉक्टर हैं तो वो प्राइवेट के डॉक्टर हैं। डॉक्टर डॉक्टर होता है। देखिए लैरी साहब, ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। मैं दोबारा से वही चीज आपको बताना चाहूंगा, इसके ऊपर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं जो पहले जानवरों पे होते हैं, फिर क्लिनिकल फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल। ये आज की तारीख में भी जो अवनीजय अवस्थी जी, रत्नाकर त्रिपाठी, तारिक अहमद लारी, धर्मवीर चौधरी, अवनीजय अवस्थी जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आज खड़े मुझे लगा था कि साल भर पहले, 8 महीने पहले, 9 महीने पहले जब वैक्सीन शुरू हुआ था उस समय इस तरह की अगर टिप्पणी आती। एक थे विधायक महोदय एमएलसी जिन्होंने अचानक कहा था वैक्सीन लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। वो चीजें खत्म हो गई, मुझे लगा था वो सब भ्रामक जानकारियां खत्म। लेकिन अवनीजय अवस्थी जी, टस से मस नहीं हो रहे हैं कई लोग। ऐश्वर्या, आप समझ गए ना आप कितने गलत थे। आप जिन लोगों को बैठा लेते हैं उनके बारे में आज बिल्कुल चेहरा साफ हो गया ना। मैं लारी साहब से एक बात कह दूं, आप जिसको कह रहे हैं ना कि बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है जश्न मनाने पे, मैं लारी साहब मैं बता देता हूं आपको कि जब मुजफ्फरनगर के शरणार्थी, दंगों के शरणार्थी जब कैंपों में ठंड से कंबल में ठिठुर रहे थे, तब सफाई में करोड़ों रुपए पे नाच हो रहा था। कहां कितना खर्च होना चाहिए, कब खर्च होना चाहिए, अगर आप चाहें तो मैं पूरा बजट बता के बता दूंगा कहां किसने कितना खर्च किया है, कितना अपने महलों पे खर्च किया, सरकारी क्वार्टरों पे, और किसने कहां खर्च किया। मैं सब इसका हिसाब किताब दे सकता हूं। एक बात ऐश्वर्या। दूसरे में डॉक्टर मलिक से कहना चाहूंगा, आप किसको समझा रहे हैं, आप किसको समझा रहे हैं ट्रायल की बात। तीसरी बात, लोकतंत्र में सुन लीजिए, लोकतंत्र में अगर चुने हुए नेता की जिम्मेदारी होती है तो श्रेय भी उसका होता है। अगर उसको जिम्मेदारी है उसकी तो श्रेय भी उसी को मिलेगा। लारी साहब, क्या हो रहा है? पहली बार नहीं हो रहा। और ऐश्वर्या, कुल मिलाकर के देश की 100 करोड़ जनता ने लगवाया है ना। देश की जनता इनको नहीं सुन रही, इनको समझ में आना चाहिए। ये बटन दबाने जैसा ही है, ये इंजेक्शन लगवाना बटन दबाने जैसा ही है। देश की जनता इनसे सहमत नहीं है। और अभी भी मैं बता दूं, 130-40 करोड़ में से वो लोग भी हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो 18 साल से कम के, जिनको भी लग ही नहीं सकता। इसलिए कितने परसेंटेज लोगों को लग चुकी है वो देखना चाहिए। वो लोग सुन रहे हैं, देश की बात सुन रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की बात सुन रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कहता है दिया जलाओ तो दिया जलाते हैं, ताली बजाओ तो ताली बजाते हैं। जो नहीं बजाना चाहते ना बजाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश की बहुसंख्यक जनता, देश की 100 करोड़ जनता ने बटन दबा करके उस वैक्सीन को अपनी सहमति प्रदान की है। ना समझे, जो नहीं समझना चाहता वो ना समझे। जैसे रूस में आज क्या हालत है आपने दिखाई होगी, अमेरिका इंग्लैंड में क्या हालत है आपने दिखाई होगी। लेकिन जिसको नहीं करना ना करे ना। वो लोग कहाँ हैं? आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जैसे, वो भी कहते हैं अपने आप को ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए थे। शशि थरूर जैसों ने कहा था, धर्मवीर जी, इतनी कोशिश कर ली कि इस देश में ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो। क्या हो गया लारी जी? भाई 86 आप नहीं समझेंगे, करंट लग गया। आप नहीं समझेंगे। 100 करोड़ लोगों को कैसे लग गया यार? इन्हें भरोसा ही नहीं होता भाई साहब, हद ही हो गई तरह। अरे डबल डोज लगी है, आप नहीं समझेंगे ना लारी साहब। अरे लारी साहब थोड़ा पढ़ लिख के आया करो। चाय की केतली में अरे डबल डोज है कि नहीं इसमें? 1/3 यहाँ पे, अरे डबल डोज है, थोड़ा दिमाग खोलो अपना, तैयार हो गया। 1/3 यहाँ पे बच्चे हैं 18 साल से नीचे। आ जाते हो आप लोग? 18 साल से नीचे वाले जब 43 करोड़ 40 करोड़ हो रहे हैं तो आप 100 करोड़ कहां से लगा दे रहे हैं? 86 करोड़ तो टोटल वैक्सीन लगी है अभी तक, अगर आपके हिसाब से जाए। लगी है, क्या बात कर रहे हैं आप? मैच जानते नहीं है, बैठ गए मैच के बारे में बात कर रहे हैं। लगी है कि नहीं लगी? अकल से बात करिए थोड़ा, कितने लोगों को अकल से डबल बात डोज लगी है? स्टैटिस्टिक्स से बात करिए। जब एडल्ट की आबादी 86 करोड़ है तो 100 करोड़ कहां से लगता है? एडल्ट की आबादी 86 करोड़। मलिक साहब अगर चाहो तो आप समझा सकते हैं उनको। डबल डोज कितने लोगों को लगी है? इंजेक्शन लगना है। धर्मवीर चौधरी, रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी तीनों है। मैं ये समझाना, धर्मवीर चौधरी उधर प्रेम, हाँ प्लीज मल्टी, हाँ धर्मवीर चौधरी जी, आप कहां खड़े हैं इस सब में? आप भी वैक्सीन की खिलाफत कर रहे हैं क्या? ऐश्वर्य चौधरी साहब, फिर कांग्रेस पे आ रहा हूं। ऐश्वर्य भाई जी जनाब, मैं देश के वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को और उनके पूरे स्टाफ को
इस वैक्सीनेशन के लिए, धन्यवाद। सफल वैक्सीनेशन के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बढ़िया। और ये धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश के साथ खड़े होकर के असंख्य लोगों की जान बचाई। लेकिन मैं ऐश्वर्या भाई ये भी आपके माध्यम से बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो 100 करोड़ का आंकड़े का जो जुमला आज प्रधानमंत्री जी ने फेंका है, ये डबल वैक्सीनेशन है, सिंगल वैक्सीनेशन है। मेरे पास जो तथ्यों के आंकड़े हैं उसमें ये डबल वैक्सीनेशन के साथ में ये 25-30 करोड़ लोगों को मात्र वैक्सीन लगी है अब तक। और बाकी जो प्रधानमंत्री जी ढिंडोरा पीट रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी को ढिंडोरा पीटने की बजाय जो कुत्ते लाशें खा रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में, एक एक करके अफसोस जाहिर करना चाहिए था। जो वेंटिलेटर नहीं मिले जिन लोगों को, उनके लिए भी जो है अफसोस जाहिर करना चाहिए था। जो मौतें हो गई, जिनको एम्बुलेंस नहीं मिली, जो कंधे पर लाशों को ढो रहे थे, उसके लिए भी अफसोस जाहिर करना चाहिए था। और जो करोड़ों आदमी का मतलब नहीं समझते हैं, अपने रोजगार से बेरोजगार हो गए, उसके लिए भी अफसोस जाहिर करना चाहिए था। विद्यालय भेजा था कि नहीं भेजा? प्रधानमंत्री जी को तो ईवीएम चलने का शौक है। इन्होंने पहले कहा था कि हमने जो है पाकिस्तान को हरा दिया, मोदी सेना ने धर्मवीर, ये देश की सेना होने के अलावा कोई काम नहीं है आपका। ये डॉक्टरों के क्रेडिट को मोदी जी खुद लेना चाहते हैं। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये इनका ये दायित्व नहीं था क्या ये देश के साथ खड़े रहे? क्या ये उस समय के प्रकरण को भूल गए कि जब सैकड़ों लोग जो है पैदल यात्रा कर रहे थे तो सरकारें कान में तेल डाल के सो रही थी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, और चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। तो ऐश्वर्या भाई, ये क्रेडिट लेने का समय नहीं है, ये जनता के साथ में ईमानदारी के साथ खड़े होकर के प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं शामिल और फिर रत्नाकर त्रिपाठी। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी ये पहले ये कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं और फिर त्रिपाठी जी। लारी जी आ रहा हूं वापस। जनता की कमाई से प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि आप ये लाइट एंड साउंड करके गलत विद्यालय का मुंह नहीं देखा हो, 250-300 किसने नहीं देखा? 100 करोड़ निकाल दिया था। नहीं, किसी ने विद्यालय का मुंह नहीं देखा हो, जाहिल गंवार हो। अब उस व्यक्ति को जो है 100 करोड़ डोज का मतलब नहीं समझ में आता हो तो उसको कैसे समझाया जाए? 100 करोड़ डोज कहा जा रहा है और 100 करोड़ डोज किसने लगाया? तो हेल्थ वर्कर ने लगाया। कैसे स्वदेशी वैक्सीन निर्मित हुई? तो प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से निर्मित हुई। उसको आज भी जो है, अरे ये क्यों चीख रहे हो भाई, ये क्यों चौंकर रहे हो बाबू, मत चौंकरो। चौंकर कर क्या हासिल करोगे? आराम से, शांति से हो गई आपकी बात। आपकी जहालत लोगों ने देख ली और आपकी जहालत, आपके बुद्धिमत्ता का स्तर जो है लोगों ने देख लिया, भली बात समझ गए कि जो कोई मूर्खों के गांव नहीं बसते हैं। बीच बीच में पैनल में भी एक आध आ जाते हैं और आकर जो है बकवास करने के अलावा उनके पास कुछ होता नहीं है। तथ्य परक तर्क सम्मत कोई बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ चौंकरेंगे। चौंकरिए रत्नाकर त्रिपाठी तारीख अहमद लारी संयम से। रत्नाकर त्रिपाठी आप तारिक जी आपकी लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, बीमार पड़ जाएंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। मायावती जो है खबर भी पूछने नहीं आती हैं। रत्नाकर त्रिपाठी पूरे कोरोना में किसी की मदद नहीं की है त्रिपाठी जी। प्रेम शुक्ला जी ही बोलेंगे। नहीं अरे बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए। जी नहीं, इतने पढ़े लिखों के बीच में जाहिल आदमी थोड़ा बोलने में शर्माता है ना। अच्छा, ये अंडर आर्म दे रहे हैं। सोच रहा था बोलूं कि ना बोलूं, खैर बोल ही लेता हूँ भाई। सब लोग तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं जाहिल गंवार का ना। तो मैं आपको बता दूं, आपकी इच्छा के अनुरूप मैं अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को, जिसमें डॉक्टर से चिकित्सक से लिए सफाई कर्मी तक शामिल हैं, उनको इस बात की बधाई देता हूं कि लाखों चेतावनियों के बावजूद सरकार की हठधर्मिता के चलते जो मौत का तूफान आया उसमें वो डट के खड़े रहे और उन्होंने अपना धर्म निभाया और उसके बाद सरकार के इच्छा के अनुरूप और लोगों की सेवा के लिए उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। बीच में बोलिएगा मत सर, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। सरकार कितनी अधिक संवेदनशील थी ये तब देखा गया जब पहली लहर के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कुछ लोग चेतावनी दे रहे हैं, मौत का तूफान आएगा, और हंस रहे थे और मौत का तूफान आ गया। बनारस के पद्म भूषण राजन मिश्रा कार में बैठे बैठे मर गए और मरने के बाद क्या हुआ? मकबरा बनाया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, पंडित राजन मिश्रा कोविड केंद्र बना दिया गया।
ये जो आप हुमायूं का मकबरा दिखा रहे हैं ना सजा हुआ, ये जो लाश थी ना, लाशों के मकबरों को छुपाने के लिए ये सजाया जा रहा है इंजेक्शन का। कौन सा एहसान कर दिया आपने? गलती आपकी थी, देश में कोरोना आपके चलते आया, आप लगवाते थे, होम क्वारंटाइन का रखते नहीं थे, विदेश से आपके लोग लाए, आपने रोकथाम नहीं की जब पूरा विश्व रोकथाम कर रहा था, और आप 110 लगा लिए। पूरी बात सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा, आपको बता रहा हूं। और आप कर रहे हैं, आपने तो सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। 3 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्टिफिकेट इशू कीजिए कोरोना डेथ का और एक्सग्रेशिया दीजिए, तब जाके आपने एक्सग्रेशिया दिया और उसको उसकी चीज को किया। और विफलताओं की जो बात कर रहा हूं ना, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, उन्हीं की बात लीजिएगा। बहुत खतरनाक है कोरोना। 18 से नीचे वालों को टीका नहीं लगा है, डॉक्टर साहब को लगा, और सारी जगह 18 से नीचे के स्कूल खुल गए, बच्चे जा रहे हैं। और जिनको आप बोल रहे हैं 2 डोज लग गई है 18 से ऊपर वालों को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, MU सहित सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां बंद हैं। और इस बुगालते में मत रहिएगा ऐश्वर्या जी, और न कोई और रहे कि प्रधानमंत्री या सरकार मुफ्त में दे रही है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन 2 चीज मैं जानता हूं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इस देश के इनकम टैक्स भरने वालों को 1.25 करोड़ लोगों को गलतफहमी है, 1.5 करोड़ लोगों को, कि वो इनकम टैक्स देते चलता है। नहीं सरकार, हमारे यहाँ जो मालती काम करती है ना, वो साबुन खरीदती है, आटा खरीदती है, चावल खरीदती है, दाल खरीदती है, तेल खरीदती है ना, उसमें वो इनडायरेक्ट टैक्स देती है। कोई मुफ्तखोरी नहीं है, एहसान नहीं कर रही है, जान मार रही थी सरकार और दे रही है। और आज मुझे बताइएगा, डॉक्टर साहब चिल्ला रहे थे, पूछिए उनसे, 18 साल के नीचे के करोड़ों लड़के इस समय स्कूल जा रहे हैं, कौन लोग हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी? डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं, समझा रहे थे, डॉक्टर साहब जवाब जाहिल बोल रहे थे, यही नीतियां हैं। अच्छा, अब जवाब देने दीजिए डॉक्टर साहब। रत्नाकर जी, डॉक्टर को तो बोलने दीजिए। त्रिपाठी जी, डॉक्टर साहब को तो बोलने दीजिए। बोलिए डॉक्टर साहब, जवाब दे रहे हैं। हाँ डॉक्टर। देखिए मैं आपको पहले तो आंकड़ों का कंफ्यूजन अलग कर दूं, आंकड़ों का कंफ्यूजन अलग कर दूं। आप उधर लारी साहब को ले। 664 वैक्सीन पूरे विश्व में दी जा चुकी है, 664 करोड़, जिसमें से 100 करोड़ हमारे देश ने दे दिए हैं, विच अमाउंट्स टू 15%। हम विश्व में चाहे कितना ही डेवलप्ड नेशंस है, उसके मुकाबले में हमने बिल्कुल ईंट से ईंट बजा के हमने वैक्सीनेशंस दिए। हमारा नंबर बहुत बढ़िया। नंबर 2, हमारे देश में जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, इसमें बच्चों को नहीं ले रहा, बच्चों की बात के ऊपर मैं अभी आऊंगा आपके पास, बच्चों के ऊपर नहीं बात कर रहा। जो एलिजिबल पॉपुलेशन है 18 साल से ऊपर, उसमें से 30% को 2 डोज लग गई है, 75% को 1 डोज लगी है, तब जाके ये 100 करोड़ हुई है। अभी 60-70 करोड़ मुस्कुरा रहे हैं क्यों? तब हमारी अडल्ट पॉपुलेशन जो है वो पूरी वो होगी। 100 करोड़ का आंकड़ा ऐसे नहीं आया। आप मानते नहीं लारी साहब, आप मानते नहीं लारी साहब। तीसरी चीज एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। हाँ, टीवी पे झूठ बोले थे कि 100 करोड़ का मतलब 2 डोज लगने के बाद। लारी साहब को लगे कि फलाने को 2 लगे, फलाने को 1। लारी साहब अपनी जैसे बस्ती। हाँ, देख लीजिए, झूठ ऐसे बोलते हैं। RSS के चड्डीधारी डॉक्टर है ना आप, वहीं के पैदाइश है। देखिए, डॉक्टरों को भी ऐसे बोलते हैं यार, हद है। बिल्कुल मुंह पे झूठ बोलते हैं, आंख से आंख मिला के झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या डॉक्टर RSS का नहीं है? चड्डी के गैंग का ना तो आपको भाषा की गरिमा है, और आप बस बोले ही जा रहे हैं। जब से बैठे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि वैक्सीन लगानी चाहिए। आपको 100 करोड़ का मतलब नहीं मालूम चल रहा, आपको आंकड़ा बता दिया तो आपको समझ नहीं आ रही है, खुद भी भ्रमित हैं और जनता को भी भ्रम में डाल रहे हैं। इस तरह से कोई भी बात नहीं बनेगी। मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के साथ में किसी राजनीतिक पार्टी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप एक ही मोबाइल को बार बार दिखाए जा रहे हैं, समझने के बाद समझ नहीं रहे हैं। वैक्सीन आपने लगवाई नहीं है, साइंटिस्ट को आप कुछ समझते नहीं है, आंकड़े आपके हिसाब से गलत है। अपनी जैसे बस्ती जवाब दे रहे हैं। अपनी जैसे तारिक अहमद लारी, बहुत महंगा फोन है, समझ गया मैं। ऐश्वर्या बोलिए सर। मैं ऐश्वर्या, जरा रत्नाकर जी को मैं जवाब दे दूं कि मुफ्त नहीं है। हाँ। तो ये जो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही थी कि सबको मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए, उसके लिए क्या था? वो क्या था? मुफ्त का मतलब तब क्या था? कि टैक्स पेयर के पैसे मिलेगी या किससे पैसे मिलेगी? और आगे आने वाले चुनावों में और पिछले चुनावों में कांग्रेस ने जहां जहां मुफ्त देंगे, तो आप कहेंगे अपने पार्टी के
उन लोगों को कि भैया मुफ्त मत लिखना, कहना आपके पैसे से ही आपको देंगे हम। रत्नाकर जी, आप कम से कम आप शालीन व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप तो कम से कम ऐसे बात ना करिए ना। कोई भी मुफ्त नहीं होती, ना बिजली मुफ्त है, ना बिजली मुफ्त भी नहीं है। और आपकी प्रियंका वाड्रा ने जो आज घोषणा की है, जो किया है कि हम मुफ्त देंगे, उसके बारे में बताइए कैसे मुफ्त देंगे? क्या वो जो मॉल में दुकानें हैं, वाड्रा परिवार का जो अपनी जो आमदनी है उससे देंगी क्या? वो टैक्स पेयर के पैसे से नहीं देंगी, वो मुफ्त कैसे देंगी फिर? अरे जरा तो आप पढ़े लिखे होने का कुछ तो संकोच कर लीजिए। क्या बोलते हैं, पार्टी के लाइन पर बोलने का मतलब ये थोड़ा है। कौन मुफ्त देता बताइए? किसने अपनी जेब से पैसे दिए? और आप यहां बैठकर के कह रहे हैं कि मुफ्त नहीं है, और तब डिमांड कर रहे थे कि सबको मुफ्त लगनी चाहिए। क्यों कर रहे थे डिमांड? अरे मैं तो अभी भी कह रहा हूं। आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, कांग्रेस ने कितना दिया? वो चाहे कोई भी दे, मुफ्त नहीं होती है। धर्मवीर चौधरी आखिरी 3 सेकंड। धर्मवीर चौधरी वो क्या देंगे? वो किससे वादा करके आई है? धर्मवीर चौधरी साहब, धर्मवीर चौधरी भाई, हाँ चौधरी साहब, आज प्रधानमंत्री जी को महंगाई पर बोलना चाहिए था। आज प्रधानमंत्री को जो ये देश में अराजकता फैली हुई है, हाँ। नोटबंदी की और दूसरे कार्यों की, इस पर भी बोलना चाहिए था। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जब प्रधानमंत्री जी दलितों के पैर धोते हैं, प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं? मेरे नहीं पल्ले पड़ रहा। हत्या थाने के अंदर हो जाती है, तो ये दोहरा चरित्र मुझे लगता है देख रहा है। मनोचिकित्सक की इलाज की आवश्यकता है इनकी। स्टाफ हॉस्पिटल में है, क्या कह रहे हैं उनको पता नहीं चाहिए था। सफाई कर्मियों की वजह से, ये वाल्मीकि समाज के लोगों की वजह से इस कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके जो है आपका साथ दिया, उसका भी धन्यवाद देना चाहिए था। तो कौन नहीं दे रहा? उनका सबसे ज्यादा देना चाहिए था। अब आपको भाषा की प्रेम शुक्ला जी, प्रेम जी, लाइन वर्कर्स में सफाई कर्मी भी हमारे आते हैं जी। ये देखिए, इस देश आखिरी 30 सेकंड वंचित वर्ग को सम्मान देने के मामले में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा आपको कोई व्यक्तित्व तो नहीं मिलेगा। उन्होंने अतुलनीय कार्य किया है इस क्षेत्र में। वंचित वर्ग के, शोषित वर्ग के, सामान्य लोगों को सम्मान देना। भाई, आप कल्पना कर सकते थे गरीब के घर में शौचालय की, कल्पना कर सकते थे गरीब को मुफ्त के मकान की, कल्पना कर सकते। लारी साहब मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, समय कम है, मेरा सिर्फ एक निवेदन है आज की डिबेट खत्म होने से पहले, ये सारी चीजें कि लारी साहब वैक्सीन लगवा लीजिए। मुस्कुराइए, डांटिए जिसको बोलना है जैसा, लेकिन वैक्सीन लगवा लीजिए। ये कोविड बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, लगवा लीजिए। जौन सी कंपनी को आपको मानो वो लगवा लीजिए, लेकिन लगवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रेम शुक्ला जी, अवनीश जी, डॉक्टर मलिक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चौधरी साहब, त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।